अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सुबहान और आप देख रहे हैं अलादीप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह ना करें। देखिए, हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं और वो जाते हैं, पढ़ते हैं भी हैं और मेरी बात है काम भी करते हैं ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं। मैं उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ, कदर भी करता हूँ। जितने भी साहिब ईमान हैं सब मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं। लेकिन मामला ये ख़राब होता है कि जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ का जो माहौल है ना, मिसाल की मैं मिसाल देता हूँ आपको, उससे समझ आएगी। एक ही माँ और एक ही बाप के, यानी एक माँ बाप के दो बेटे हों। एक वो छोटे होते ही किसी रिश्तेदार के साथ बाइक भेज दें, यानी लंदन वगैरह में भेज दें या किसी और मुल्क में भेज दें, और एक की परवरिश आप पाकिस्तान में करें। दोनों में ज़मीन, जब वो बड़े होंगे 20 साल 22 साल की उम्र होगी, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। जो अब पाकिस्तान में पला होगा, इनके माशरे पाकिस्तानी माशरे निज़ाम में पला होगा, वो अगर उसकी तरबियत अच्छी कर ली आपने, उसको दीन की तरफ दीन की तलीम उसे सिखाई आपने, तो वो बंदा जो है, आप देखेंगे कि वो दीन के बहुत ज़्यादा, इस्लाम के बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा। और वही उसी का भाई, उसी माँ बाप का दूसरा जो बेटा लंदन में रिश्तेदार ले गए थे, जिसकी परवरिश लंदन के माहौल में हुई है, चाहे जितना भी उन्होंने उसको दीन की बातें बताई, लेकिन वो इर्द गिर्द का जो माहौल है, इंसानी फितरत है कि वो बुराई की तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होता है। तो वो उसके ऊपर उस माहौल का ज़्यादा असर आएगा। वो एक लिबरल किस्म का होगा, वो मुसलमान तो होगा, लेकिन वो एक लिबरल किस्म का होगा मुसलमान। अगर वो मिसाल के तौर पे अगर वो बुरा भी कर लेता है या उसको एहसास भी हो जाता है और उसको दीन की तरफ लाया भी जाता है दोबारा, तो समझाया जाता है चीज़ों का, तो बताया जाता है। लेकिन जिस लेवल पे जाके वो पाकिस्तान में या इसके माशरे में, इस्लामी माशरे निज़ाम में जो एक बंदा पला हुआ है, वो बात कर सकता है, या वो जो चीज़ उसके अंदर होगी कि इस्लाम से मोहब्बत, अफसर मोहब्बत, वो उसमें होती है, पर वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इंसानी फितरत है, वो बुराई की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। तो अपने बच्चों को जो है, ये पाकिस्तान के, आप इस मिट्टी में हम पले हैं, इसमें खाया है, इसमें ठीक है हालात बुरे हैं, लेकिन ये तो नहीं ना एक, वो एक अशार है, तो मुझे उसका मफहूम याद है। एक दरख्त था, उस पर एक घोंसला था, तो दरख्त को आग लग गई। तो एक पास से गुजरने वाले ने देखा कि दरख्त को आग लगी, ऊपर घोंसले में चिड़िया है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उसने कहा कि दरख्त जो है वो हरकत नहीं कर सकता, वो उसके पाँव नहीं है या उसके पर नहीं है, परिंदों तुम्हारे पास तो पर हैं, और तुम अपने बच्चे तेरे छोटे छोटे हैं, तो तुम बच्चे उधर घोंसले में और तू पानी कतरे ले लेके डाल रही है आग पे, तो ये भी पता है कि इससे आग बुझ नहीं जानी है ये चंद कतरों से। तो उसने बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा मुझे पता है मेरे पास पर हैं और इसके पास वो टांगे नहीं है या इसके पाँव। उसने कहा कि मुझे पता है मेरे पास पर हैं और मैं उड़ सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी इधर से दूसरी जगह ले जा सकती हूँ, लेकिन मैंने इस दरख्त पे जब फल लगा हुआ था ना, तो मैं इसका फल खाती रही हूँ। मैं इस दरख्त पे जब फल लगा था, जब सब्जा था, मैं वो फल खाती रही हूँ। और अब जब इस पर बुरा वक्त आया है, तो मैं इसको छोड़ के कैसे चले जाऊँ। आप देखें कि वो एक परिंदे का एक यकीन था, हालांकि उसको पता था कि वो आग मुश्किल हो जानी है बुझाना, चाहते तो कैसे बुझेगी, लेकिन उसने कहा मैं इसको मुश्किल में छोड़ के, इसको आज आग लगी है, तो मैं इसको कैसे चले जाऊँ। जब ये सब्जा था, जब ये सरसब्ज था, फल लगा था, तो मैं इसको फल खाती रही हूँ, ये मुझे फल देता रहा। तो आज इस पे बुरा वक्त ऐसे आग आग लगी है, तो मैं उन परों का जो मुझे दिए हुए हैं वो इस्तेमाल करके इधर से दूसरी जगह चले जाऊँ। उसने कहा मैं उनका इस्तेमाल करके मैं क्यों इसकी जो है वो खिदमत, यानी कि उसके आग क्यों ना बजाऊँ। यानी हमें इस टॉपिक से ये मैं समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को, ठीक है, अगर बाहर भेज भी रहे हैं, तो उनको चीज़ें समझाएं और उनको किसी सही हाथों में जो है आप इसी को श्योर करें कि वो सही हाथों में जा रहे हैं। और ध्यान रखें, उनका आपसे पूछ कर छोड़नी है, इसके आपको पता है अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने पूछना है कब्र में, और इसके बारे में मैशर में पूछा जाना है कि आपने औलाद की तरबियत कैसे की थी। तो आप उसको वहाँ पढ़ लिख के वो वहाँ बजाय उसके वो वहीं सारी ज़िंदगी गुजार दे और उन कुफ्र के निज़ाम में, उससे बेहतर है कि वो इस मुल्क के लिए आए, जिस मुल्क ने उसको जब ये सरसब्बत फल खाया है, तो इस मुल्क में आए और इस मुल्क की आके वो खिदमत करे। और इसको जो है, जिस तरह वो चिड़िया ने, वो परिंदे ने वो आग बुझाई चंद कतरों से, उसे पता था मेरे एक चंद कतरों से नहीं बुझे, लेकिन वही बात है, क्योंकि हमारे एक की खिदमत करने से या एक के पाकिस्तान का भला चाहने से क्या हो जाना है, तो ये उसके लिए जवाब है। फल तो हमने सब ने खाया ना इस मुल्क से, हम सब इधर ही जवान हुए, ज़्यादातर लोग पले बड़े, तो हम इसके आज इस पर बुरा वक्त है, तो हमें बेवफाओं की तरह इसको छोड़ कर नहीं चले जाना चाहिए। बेशक हिजरत में बरकत है, लेकिन आप याद रखें हिजरत आप करें, लेकिन इस वजह से ना करें कि जो है वापस आना ही नहीं है, या इस मुल्क का जो है आप उस सरोकार ही ना रखें। 12 करोड़ 12.5 करोड़ इंडियंस बाहर हैं, बाहर के मुल्क में रहते हैं, बाहर यानी कि मुल्कों में। आप अंदाज़ा लगाएं, वो बाहर रहते हैं, पर वो अपने मुहब्बे वतनी यानी इंडियन होने पर फ़ख्र भी करते हैं, और वो उसे जैसे हो सके रेमिटेंस भेज के हो या किसी भी तरह उसकी मदद करते हैं अपने मुल्क की, और मुल्क को नहीं भूल, और हम सबसे पहले जाते ही पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं। ऐसा ना करें। इंशाअल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। अपना इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।